ये तोड़ा है। मैं उस्मान भाई का बड़ा फन है, वरना मैंने गिरबान से पकड़ लेना सीधा वो। नीचे दिखा दो क्या तुमने ये केक क्या लेता है, दिखा दो। मैं बॉक्सिंग कर रहा था यहाँ से ये जैसे मैंने मुक्का मारा ये यहाँ से लगा, पता नहीं कैसे वो हिली अपना, वो पता नहीं वहाँ से क्या गिर के ये क्लिप भी ऐड होना चाहिए वैसे हमारे डिस्कशन में आखिर में। हम यहाँ पे जो जिस रूम में बैठे हुए हैं हमने उस पर पूरा जो है MMA का सेटअप लगाया है। ऊपर जो है बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह लगे हुए हैं। ये जो मैट पे हम बैठे हुए हैं ये पूरा MMA का मैट है। तो ये पूरी यहाँ पे पंचिंग बैग लगा हुआ है। तो ये एक हमने थोड़ा यूनिक तरीके से बनाने की कोशिश की माहौल को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्मान भाई? अस्सलाम मैं बेहतरीन। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सब सेट है? कल्चर वर्सेस इस्लाम के हवाले से मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस पर डिस्कशन टाइप कुछ कर लें। यार मुझे तो कराची यूनिवर्सिटी का पता चला तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। रिसेंटली मैंने देखा कि वहाँ पे किस तरह कवाली जो है ना, एक यूनिवर्सिटी में एक नॉर्मल, इवन यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद भी जब इश्तिहार चला रहे होते हैं तो उसमें एक सेक्शन कवाली का भी ज़रूर दिखाते हैं कि स्टूडेंट जमाए कॉन्सर्ट है, नोट उछाल रहे हैं, बैठे हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि जो असल हदफ था यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, और ज़ाहिर है KU में तो ख़ुद एक भाई बताए थे कि वहाँ कंप्यूटर्स इतने अच्छे नहीं हैं और लोग बजट इवेंट्स पे इतना ज़्यादा बड़े बड़े लाख वो कवाली में लगा रहे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी उलझन कर रही थी कि यार ये यानी ये कल्चर है। मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बताता हूँ, मैं फ़िलहाल नाम नहीं दे सकता तो कोई रीज़न बहुत है कि वहाँ पे मतलब मामला ऐसा है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे वहाँ पे हमारी सोसाइटी बनने का टाइम आया ना, जैसे आपको पता है मुख्तलिफ सोसाइटी होती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस्लामिक सोसाइटी बना ली जाए। तो अब उसके लिए लोग कोई साइंस सोसाइटी बना रहा है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई म्यूज़िक सोसाइटी, इवेंट सोसाइटी, और मुख्तलिफ किस्म की। तो मैंने कहा इसके लिए भी ट्राई करते हैं। अब अच्छी कुछ नहीं हमारे कैंपस के अंदर उस्मान अब्दुल्ला भाई इस वक्त 5,000 कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा तकरीबन हमारे पास जो है ना स्टूडेंट होंगे। मैं जाता हूँ, मैंने फॉर्म फिल किया, सारी चीज़ें अपनी जितनी शनाख्ती कार्ड वगैरह सब था वो मैंने फिल कर दिया। अब मैंने इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जब इंतज़ार किया तो पता चला सारी सोसाइटीज़ फिल हो गई हैं, और मेरी सोसाइटी के अंदर उन 5,000 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट आए, सिर्फ 2 स्टूडेंट, एक मैं और एक मेरे साथ दोस्त। तो किस चीज़ की सोसाइटी थी? इस्लामिक सोसाइटी। अच्छा, करवाना क्या था? अच्छा, मैंने ही सोचा, जो आपकी बात अभी आपने बोली ना कि ये कवाली नाइट होती है हमारी, इसमें भी मैं इसको कवाली नहीं बल्कि अब ये आप समझ लें, मैं अल्फाज अदा करना नहीं चाह रहा कि वो वाली नाइट बन गई है। कवाली अब ख़त्म हो गई। कवाली के बजाय वही जो है ना लड़के लड़कियाँ आपस में, कोई मसला नहीं है, पेरेंट्स को कोई मसला नहीं है, पेरेंट्स भी भेज रहे हैं और वो आराम से म्यूज़िक नाइट भी हो रही है, किसी को कोई इशू ही नहीं है। तो मतलब मैं उसी चक्कर में कि यार जब यहाँ पे ये सोसाइटी बन रही है तो यार एज अ मुस्लिम मेरा फ़र्ज़ है कि यार एक सोचा कि यार मैं क्यों ना इस्लामिक सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ाऊँ। लेकिन अफसोस ये है कि शायद हमारी कमी है, बल्कि हम अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे कि हमने काम नहीं किया दीन के लिए सही। जो भी बच्चे जाते हैं तो 12 साढ़े 12 बजे इस तक बज ही जाते हैं इस कवाली नाइट्स में। अगर कोई तमीज़ की यूनिवर्सिटी है तो 12:30 तो बजते ही बजते हैं, और कोई ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हाई फाई है तो और ज़्यादा देर हो जाती है। तो और उसमें चलो लड़कों का तो समझ आता है, अम्मा अब्बा को टोपी करा गई और निकल गए। हाँ। अब लड़कियाँ कैसे बैठ जाती हैं वो पाकिस्तान के इस माशरे के अंदर, और मतलब आप लोग क्या समझते हैं, वो फैमिली को इस बारे में मालूम होता है कि ये ऐसा मुझे तो लगता है कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ है, क्योंकि जो मैं देखा है कि इवन ड्रामों में ऐसा दिखाया जाता है कुछ के तुम्हारे अब्बा तुम्हारी आज़ादी नहीं छीन सकते, और फिर लड़की कहती है मैं तो जाऊँगी। इवन एक इश्तिहार, पता है किसी पावर का इश्तिहार था, मुझे नहीं याद कौन सा ब्रांड था वो, तो उसमें इस तरह दिखाया था कि अब्बा यूँ गुस्से में और लड़की कह रही है क्या नहीं मैं तो जाऊँगी, और अब्बा को एक तरह से उसमें बुरा दिखाया था जैसे कोई सख्त बुरे अब्बा। तो वो 3-4 चीज़ें असली में बुरी भी होती हैं जो घर वाले सख्ती करते हैं बेफजूल की, लेकिन उसके अंदर फिर वो नहीं होता कैसे ऐसे सब में जहर की मीठी गोली जो होती है वो इस तरह दिखा रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मसला मामला पता है क्या? पेरेंट्स का मसला पेरेंट्स की तरफ से भी है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं एक चीज़ समझता हूँ, यहाँ पे मैं 2 बातें रखूँगा। एक चीज़ जो मैंने नोट की ना, मैं देख रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे लाजमी सी बात है, आज यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो को एजुकेशन है। अब आगे आप स्कूल कॉलेज हर जगह का ये माहौल है। अब वहाँ पे जो पेरेंट्स के साथ बाइक पर अपने वालिद के साथ या अपने भाई के साथ आ रही है, वो पूरा अपने आप को पूरा ढक के मतलब बुरखे में और हिजाब में नकाब में आ रही है, लेकिन गेस्ट कॉमन रूम में जाते ही जब वो बाहर आते हैं तो उनका फिर मैं कहता हूँ कि इन लीला पढ़ने का दिल करता है कि यार दुपट्टा कहाँ गया, कुछ भी नहीं होता यार। अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। इसमें एक फ़लस्तीनी भाई था, उनके साथ में बैठा हुआ था, मस्जिद बिलाल
आई थिंक मदीना में कौन सी मस्जिद क़ुबा है या मस्जिद बिलाल है, मस्जिद बिलाल, जहाँ हज उम्रे का सवाब मिलता है, जहाँ नमाज़ पढ़ने। मस्जिद क़ुबा। मस्जिद क़ुबा, उसके सामने एक कॉफ़ी का एरिया, वहाँ मैं बैठा हुआ था फ़लस्तीनी भाई के साथ। मैंने कहा माशाल्लाह यहाँ तो सब बुरखे पहने हुए हैं। तो उसने कहा फिर भी मसला है क्या? मसला ये है कि ये लोग सब अपने वालिदैन को देख के बुरखा पहनने में, इन लोग के क्यों नज़रियाती तौर पे पता नहीं होता तो वालिदैन को देख के पहन लेते हैं, तभी वो कज़नों के सामने उतर भी जाते हैं। वैसा ही बिल्कुल। और तभी जब वो उनके कॉन्सेप्ट जब ख़राब होते हैं, अगर हम मक्का मदीना से बाहर जाएँ तो आपने देखा होगा रियाज जंदा पे कॉन्सर्ट्स में बुरखे में औरतें फ्रंट पे नाची है। इस तरह मैंने क्लिप्स कुछ आए कि मैं कहा यार ये क्या कहते हैं, बुरखा पहन लिया लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं ना जहन और दिल में बुरखा पहुँचती पाए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरह से ऐसा ही है। तकलीदी तौर पे देखा वालिदैन करना, मैं भी कर लेता मैं भी कर लेता हूँ। हूँ। ये कुरान में जो अहकाम है वो देख के नहीं किया। मैं ये समझता हूँ अब्दुल्ला भाई और उस्मान भाई के, जैसे एक पेरेंट्स जो होता है ना, कभी भी जैसे हमारे यहाँ से बस ख़वातीन की नहीं, मर्द भी कोई सही नहीं है। अगर आप अपनी बात करें, मैं समझता हूँ कि इंसान की दो दरजगाह हैं, आप इससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपका अपना पॉइंट है। एक है पेरेंट्स, यानी कि आपका घर, आपकी फैमिली, आपका खाना, और एक है दोस्ती यारी। और मैं समझता हूँ सबसे मेन आपकी दोस्ती यारी आपका माहौल है। कैसे? अब देखिए, एक बच्चा ना, एक लड़का है, अब कभी पेरेंट्स उसको ये बोलेंगे बेटा तुम सिगरेट पियो, तुम गलत काम करो, तुम चोरी डकैती करो, वो कौन सिखाएगा? उसको गैदरिंग सिखाएगी। और इस पे मुझे एक गैदरिंग से एक वो वाली हदीस भी याद आती है कि अर्रजाल वाला दीनी खलील फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मफ़हूम है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भाई तुम देखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी गैदरिंग जो है वो मतलब ऐसी नहीं हो कि जिससे तुम अलग ही रास्ते में आएंगे कि तुम्हारा दुनिया भी ख़राब हो और आखिरत भी ख़राब हो। क्योंकि लाजमी सी बात है, कोई पेरेंट जो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएगा भाई तुमने ये काम करना है, गलत काम करना है। ये इंसान एक उस माहौल से सीखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे इस माहौल को बड़ा तमीज़ का बनाया है, जिसके अंदर हम लोग कभी कोई ऐसी गलत काम या कोई गलत बात भी नहीं होती। हमेशा एक ये भी देख लो, आपके सामने बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली, वो कैमरा लगा दिया हम लोगों ने। क्या फैमिलीज़ को ये बात मालूम होती है कि उनके बच्चे जिस वाली नाइट में जा रहे हैं? तो आप लोग क्या समझते हैं ये वाली बात? मुझे नहीं लगता कि यार, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मैं तो अपने बच्चों को कभी अलाउड कुछ नहीं है। ये अब 100 मान लें कि 50 लड़कियों की बात कर रहे हैं हम, लड़कों की, लड़कियाँ दोनों। लेकिन लड़कों का तो, अब लड़कियों की मैं बात रखता हूँ कि अगर लड़के जा रही हो ना तो 50 मान लें, 100 पेरेंट्स हैं, 100 फैमिलीज़ हैं, 50 को तो वो बता रही हैं कि हम जा रहे हैं, और 50 को वो टोपी करा के जा रहे हैं कि कमाई स्टडी के लिए आ रहे हैं। सारा मसला यही काम लड़कों का भी है। हाँ बिल्कुल, ये तो हम अक्सर मजाक में कहते हैं ना, सारे वो जो ग्रुप स्टडी जो, हाँ, उसमें स्टडी के अलावा सब कुछ। अभी आप देखें ना 45 को बच्चे जा रहे होंगे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। मैं तो बोलूँगा एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन इत्तेफाक से मजे की बात पता है क्या है? 45 को पड़ा जुम्मा और उधर शब बारात, तो छुट्टी होगी कोचिंग की, तो अब बच्चे फंस गए वहाँ पे। दिल जलता है देख के कि यार क्यों हो रहा है, क्यों हम क्या कर सकते हैं इसके बाद? मतलब आप दो दिन मुझे लगता है जैसे एक भाई बताए थे कि एक वक्त जब वो सऊदी अरब जाते थे तो उन्हें सिर्फ क्या कहते हैं सफ़ेद और काला दिखता था, यानी शवा खमीज़ में मोड़ होते थे। और ऐसा ही है, बिल्कुल पुराना सऊदी अरब ऐसा होता है। ऐसा ही है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे अभी सऊदी अरब में मैंने सुना है कि जो महरम के साथ ट्रैवल वाला सीन था वो ख़त्म कर दिया वो। हाँ, ख़त्म कर दिया। तो और इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे जिन लोगों को अवार्ड दिया जाता है, वो साइंस की जो रिसर्च यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थीसिस बना रहे हैं या कुछ अच्छा प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, उनको नहीं देती गवर्नमेंट अवार्ड। क्रिकेटर और एक्टर्स, इनको गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही होती हैं। तो माशरे के सामने जिनको रोल मॉडल बना के पेश किया जाता है, तो वही लोग फिर कोशिश करते हैं वैसे बने, और उनके सामने वही चीज़ नॉर्म्स बन जाती है। तो तभी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सख्ती इस चीज़ पे नहीं हो रही, कह सकते हैं, बल्कि इसे इनकरेज किया जा रहा है मज़ीद। क्या हम ऐसा वो मेथोडोलॉजी अपनाएं कि यार चलो कुछ नहीं, कि अगर एक बंदा वो हम इतना काम कर लें यार अपने 4 साल के अंदर, मैं जैसे आप यूनिवर्सिटी के पढ़ रहा हूँ कि 4 साल के अंदर अगर जैसे आपने देखा भाई एक लड़का जाता था कोऑर्डिनेट पे, हम उसको किस तरह के ट्रेन करते कम से कम वो हट जाए वहाँ से। हम क्या ऐसा चीज़ अपने यार करें कि यार बस वो बंदा आ जाए, बस वापस आ जाए। कवालियों में सहाबा की जिस तरह नाम ले रहे होते हैं, और ये लोग जिस तरीके से क्या कहते हैं, एक आपने पता नहीं शायद सुना नहीं हो, ये भी एक एस्थेटिक्स की टाइप है जिसमें क्या कहते हैं डिस्को के अंदर इस्लामिक वही मौला वही रब, और वो एक तरह से वाली टाइप। हाँ, और उसमें इवन मर्द औरत साथ बैठे हुए नोट उछाल रहे हैं, और उसमें इस्लामिक शेर भी ले आते हैं वो। तो ये इसे कहते हैं कि इस्लामिक टच की बहुत सारे ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि इवन एक सोसाइटी हमारी तरफ है, मस्जिद के बराबर कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, और उधर मस्जिद के बराबर ही हर किस्म के इवेंट हो रहे होते हैं। वो मस्जिद के इमाम साहब एकदम
फिर एकदम जिसे कहते हैं तपा हुआ बैठा हुआ था बंदे। वो पकड़ लूँ बस मैं तलवार निकाल लूँ अपनी में। तो अच्छा मज़े की बात, सेम हॉल में जब नमाज जनाजा होती है तो जनाजा उसी कम्युनिटी सेंटर पर ले आते हैं और उधर नमाज वो सेंटर भी तो कम्युनिटी है ना, क्या मतलब। कवाली नाइट के जो माहौल है, जो उसका टाइम है और जो उसमें काम हो रहा है, काम हो रहा है। आप चाहे गांधी नाम नहीं लेने से है, लेकिन इस चीज़ में तो मैं समझता हूँ कि अगर गांधी साहब से भी पूछा जाए कि क्या आप अपने बच्चों को इस ऐसे किसी इवेंट में भेजेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि गांधी साहब भी बोलेंगे नहीं मैं तो भेज दूँगा, क्योंकि जो माहौल वो होता है ना, वो किसी भी तरीके से आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार वो अलाइन करता है शरीयत के साथ। ऐसा ही है। अच्छा, ये एक पहला पॉइंट है कि भाई मसला क्या है कवाली नाइट का के अंदर। और जो दूसरा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ इस वाले पॉइंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि कवाली नाइट कहीं भी हो, मतलब मिसाल के तौर पर किसी शादी हॉल में हो रही है या किसी कहीं भी हो रही है, कवाली नाइट का यूनिवर्सिटी के किसी इवेंट से ताल्लुक़ क्या है? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है लगाएगा कि यूनिवर्सिटी जो नाम है, मतलब एक एजुकेशन के लिए बनाई गई, तालीम दे रही है। वहाँ पे आपका म्यूजिकल नाइट भी हो रहा है, वहाँ सूफी नाइट भी हो रही है, वहाँ कवाली नाइट भी हो रही है। वहाँ कुछ नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं हो रही बस वहाँ कुछ नहीं तो पढ़ाई नहीं हो रही बस। बच्चा कोई पहले यूनिवर्सिटी में 4 साल 8 लाख रुपये देगा, लेकिन इसके लैपटॉप से सीखेगा वो। यानी ऐसा होता है कि जिस मकसद के लिए जाता है वो मकसद जहन से निकल जाता है और फुल शुगर तफरियों में 4 साल निकल जाता है बंदे के। तो मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मैंने 4 साल में कुश्ती सीखा, सिर्फ तफरियाँ किया ना मैंने, और मुझे ऐसा फील है जो एडवर्टाइजमेंट में जिस तरह यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रही होती है, जैसे एक यूनिवर्सिटी है आप जानते हैं, उसी के ऐड ज़्यादातर इस तरह आ रहे होता है। तो यानी ज़बरदस्ती लैब में एक लड़की टी शर्ट में और लड़के के साथ वो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही है, और मुझे पता है वो लिटरली रिसर्च को प्रमोट नहीं वो उस माहौल को बेच रहा है, जो कि थोड़ा जिसे कहा जाता है कि एक कॉन्फिडेंस वाला माहौल है। यहाँ हम छोटी तभी होता है, आपने सुना होगा ना कि कई सारे इस्लामिस्ट ऐसे होते हैं जिनके यूनिवर्सिटी में सुबह इवेंट डिसाइड होता है, पता चलता है शाम में पाबंदी लग गई, और वो गेस्ट को कहते हैं आप जाएँ यहाँ से, आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। तो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं कसरा और राजा साहिल अदीम और भी जितने जो यूथ में उठ रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स, इस्लाम को लेके जो डिस्कशन निज़ाम की कर रहे हैं, इवन औरिया मकबूल जान का भी मैं देखा, ऐसे कई सारे स्पीकर्स हैं जो इस्लामिस्ट हैं, उनके कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में बैन लगा हुआ उन पर, जबकि कॉन्सर्ट वहाँ पे किया जा सकता है, बड़े से बड़े सिंगर्स आ सकते हैं जिनकी अजीब व गरीब हिस्ट्री है। एक सिंपल बात करने वाला मौलवी, उसको भी बंद किया हुआ है। अब जैसे तारिक मोहम्मद साहब जो हैं, उनको भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बैन किया हुआ है, जबकि वो कोई इतनी खतरनाक किस्म की बात नहीं करते, नॉर्मल, वो तो बड़े प्यारे अंदाज से सिंपल बात करते हैं, वो तो कोई खिलाफत लिबास की बात भी नहीं करते कि लोग जो है उनसे डरे। अच्छा, खैर मैं एक चीज़ सुनाना चाह रहा था, पिछले साल की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले साल की फ़लस्तीन का मामला बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था, और जो कवाली नाइट होती है या जो इवेंट होता है, असल में इवेंट का नाम होता है एनुअल डिनर। वो ये होता है कि हर साल जो भी बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए एक इवेंट आना है। वो अलग बात है कि पैसे उन्हीं से लेते हैं। हाँ, इवेंट के पैसे उन्हीं से लेते हैं, और वो पैसे भी इतने अच्छे खासे होते हैं कि अगर कोई एक बंदा साहिब इस्तेताद ना हो तो नहीं दे पाता। मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ वो पैसे अच्छे खासे होते हैं। खैर ये बात बिल्कुल साइड नोट थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस इवेंट के अंदर ये कवाली नाइट होती। तो अब हुआ ये कि पिछले साल जब ये हुआ तो 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमास ने अटैक किया। उसके बाद जो है ये कवाली नाइट तकरीबन ऐसी होती दिसंबर के 24-25 तारीख, पिछले साल भी ऐसी तकरीबन हुई थी। तो अब वो बिल्कुल जो है ना, जैसे कहते हैं ताज़ा मामला था। तो उस टाइम पे जब जुल्म हो रहा था तो हमने बहुत शोर मचाया कि यार इस दफ़ा आप कम से कम इस तरीके के इवेंट्स ना करें कि आप म्यूज़िक सोसाइटी को ना बुलाएं। म्यूज़िक सोसाइटी को मतलब म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक भी ऐसा वाला म्यूज़िक नहीं, वही वाला म्यूज़िक के जो जिसको मैं समझता हूँ कि गांधी साहब भी बोले यार ओ सही है। तो हम लोगों ने इस बात पे मेरा एक प्लान था कि हम ऐसा करेंगे कि एक जो है एक बिल्कुल जो है ना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि कुछ 10-15 लड़के मिल के जो है 10-15 लड़के मिल के 4-5 टीचर्स को मैसेज करेंगे। तो जब 15-20 नंबर से नए नंबर से मैसेज जाएगा तो वो टीचर्स के अंदर डिस्कशन फैलेगी, और वो डिस्कशन फैलते उसका एक टर्न डाउन इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब ये वाली चीज़ हुई, और फिर मैंने अपना जो यूनिवर्सिटी का ओपन ग्रुप है उसका हमने डिस्कशन स्टार्ट की यार ये चीज़ गलत है। अब हुआ नुकसान ये कि वो डिस्कशन यहाँ से कि ये फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो हमें चाहिए कि इस दफ़ा हम ये जो इवेंट्स हैं इनकी जगह
कोई और से इवेंट्स कर लें, मतलब हम ये नहीं कह रहे थे कि हम एनुअल डिनर ही कैंसिल कर दें, हम ये कह रहे थे कि आप कर लें, लेकिन उसकी जगह कुछ और ऐसा कर लें कि जो अभी जो करंट मुसलमानों के ऊपर मतलब आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं और हम यहाँ पे अपने नाच गाने कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो ये ना करें हम, ये हमारा टोटल प्लान था। तो उसमें फिर जब हमने डिस्कशन ये चलाई कि फ़लस्तीन में ये मामला चल रहा तो हमें चाहिए, ऐसे टीचर्स भी जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लिबरल टाइप के लगते थे टीचर, उन टीचर्स ने भी कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो हमें काफ़ी दिल बड़ा हुआ कि यार जब ऐसे टीचर जो मतलब लिबरल जैसे मालूम होता है अंदर से, तो कैसे अल्लाह ही जानता है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि यार ये चीज़ नहीं है, तो हमारा और हौसला बढ़ा। उन टीचर्स ने भी वो कहते थे कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पीछे से सपोर्ट कर देंगे ना, हम मगर खुद हम जाके आगे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर आप बोलते हो ना तो ऐसा होता है कि यार क्योंकि आप हमारे इवेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हो तो आपको हमसे बोगस ऐसा कुछ ये ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉलिटिक्स होती है। तो हमें एक ये भी आइडिया था कि अगर हमने थोड़ा सा नैरेटिव उछाल दिया तो वो बात अच्छी खासी फैल जाएंगी, टीचर्स भी इस क्या में कि कोई और से इवेंट्स हो जाए। लेकिन वो बात सारी कहाँ निकल गई? म्यूज़िक के हराम हलाल पे। और एट दी एंड बात कहाँ हुई कि जो हमारा CR था उसने ग्रुप कर दिया रीड ओनली। ठीक है, उसने बोला कि भाई इंसान के बच्चे बनो। अच्छा, उस साल भी वही इवेंट सारे हुए, अब भी हो रहे हैं वो, और इस साल भी हुए। ठीक है, और दुख जो पिछले साल इसका थोड़ा सा हमारा ये इफेक्ट आया कि वो यूनिवर्सिटी भी नहीं हो पाए। क्या हुआ, उन्होंने एक बैंक्वेट बुक किया और फिर वहाँ पे सारा जो भी किया उन्होंने, इस साल वो यूनिवर्सिटी के अंदर हुए। अब जो मेरा उस टाइम पे भी मेरा मेन पॉइंट था ना, जब ये लोग म्यूज़िक के हराम हलाल की बहस कर रहे थे, उस टाइम में मैं मेन पॉइंट यही लेके चल रहा था कि यार मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि जो कव्वाली नाइट है उसका यूनिवर्सिटी के माहौल से ताल्लुक़ क्या है, कि मतलब कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं कनेक्शन बना सकूं कि यार हम ये चीज़ कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ रीज़न। इसका रीज़न ये है कि जब हम सोसाइटी बना रहे थे तो हमें, अब मैं आपको समझाता हूँ, सोसाइटी बना रहे थे तो सोसाइटी में हमें ये पता चला, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा आप ऐसा काम करो कि जिससे पैसा आए। ठीक है, अब लाजमी सी बात है, अब पिकनिक होगी 1500 2,000 रुपये देंगे तो लाजमी सी बात है वो आधे अपने बच्चे, अच्छा सारा बच्चा लगा देंगे उस पर, जो भी पूरा इवेंट होगा अपने पास नहीं रखते, लेकिन जो कमाते हैं उसमें से 10% 20% यूनिवर्सिटी वाले को दे रहा है। अब गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सिद्धरा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तो ये होता है। तो अब वो कह रहे हैं ना कि अब लाजमी सी बात है इस्लामिक सोसाइटी बनेगी, उसमें कौन सा पैसा लगेगा, उसमें तो कुछ नहीं आना, लेकिन ये इवेंट होंगे 1500 रुपये के पास बिकेंगे, 2,000 रुपये के पास। अच्छा 1500 2,000 रुपये कुछ खाना पीना भी मिल रहा है, सिर्फ आपने वहाँ के क्या बोलूँ मैं, मतलब तो आप यानी कि ये वाली बात होगी 1500 में जहन्नुम का टिकट बुक कर रहे हो आप। और तो बात ये है ना कि उसका ताल्लुक ये है यूनिवर्सिटी वाले खुद प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये चीज़, तो यूनिवर्सिटी वाले क्यों कर रहे हैं कि उनको पैसा मिल रहा है। अब जब उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा तो फिर यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे भाई इसका कोई अच्छा मकसद नहीं है। हमने एप्लीकेशन लिखी नमाज के लिए, मस्जिद के लिए, मस्जिद बनी हुई है बहुत छोटी सी, गर्मी में नमाज नहीं पढ़ी जाती, हमने वज़ू खाने की लिखी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की लिखी मस्जिद की, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई अमल नहीं, वो एप्लीकेशन गई और फाड़ पड़ के फेंक दिया। लेकिन अभी लिख दें कि भाई हमने कोई इवेंट करवाना, ठीक है आप ये कर लो, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। तो मस्त सारा गेम यहाँ पर आ रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी का जो बड़ा है ना, अगर एक बंदा भी थोड़ा सा, कोई भी एक पावरफुल या थोड़ा सा कुछ अपना अक्ल लगा के बात कर ले कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, जैसे आपने बात बोली उस दिन, अगर आपके टीचर्स के जो बड़े थे जिनकी चलती होगी कहीं किसी ना किसी, वो बात कर लेते बहुत। अब वो मसला है ना कि गवर्नमेंट प्राइवेट का बड़ा मसला चलता रहता है। अभी हमारे यहाँ जब लास्ट टाइम सूफी नाइट कवाई नाइट हो रही थी तो मैंने बड़ी अच्छी ना उर्दू में पोस्ट लिख के लगाई थी, और उसके अंदर मैंने बताया कि एक हदीस भी है कि जो बंदा जिस हालत में मरेगा क़यामत के वैसे उठाया जाएगा, उसी तरह उठाया जाएगा। पोस्ट लगाने के बाद काफ़ी टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी टीचर ने बोला अच्छी बात है। एक टीचर ने कॉल की, सर ने बाकायदा कॉल की, जो बड़ा बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं और बहुत अच्छे जानते भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन मसला ये था, मैंने तस्वीर भी लगाई थी उस जगह की जहाँ वो बच्चे पासेस बांट रहे थे और मैं नाम भी लिखा था। तो सर ने कहा देखो तुमने बात बहुत अच्छी की, लेकिन तुमने नाम जो बता दिया ना, अब अगर खुदा ना खासा कोई यूनिवर्सिटी वाला देख ले, अब क्या होगा, पॉलिसी बढ़ जाएगी और वो तुम्हें निकालने के चक्कर में वो बोलेगी चलो भाई अल्लाह पे स्टार्टअप है। अब ये हो रहा है प्राइवेट की, मैं अपनी उसकी बात कर रहा हूँ, वो पता नहीं किसी में होता तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से रुक जाते, कुछ कर नहीं पाते। जो अब्दुल्ला वाली बात है ना कि हम फिजिकल कोई एक्शन नहीं ले पाते, यानी कि हम कोई ऐसा काम करें जो इम्पैक्ट लाए। ये रैंडम नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स, जैसे आप बताया कि 15 दोस्तों ने मैसेज किया टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बुरा लग रहा है, जो इस्लामिक स्टूडेंट है उनको बुरा लग रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर भी कर रही है। इसके पीछे भी वजह है, मैं एक वक्त कॉमिक बनाता था ना, तो अक्सर स्टूडेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, स्टूडेंट्स भी जाते थे जो टैलेंटेड होते थे, एस्कॉर्ट नाम था उसका। तो उसको मैं देखता था कि उसमें एक बड़ा अच्छा फंड, अमेरिका के लोग आके उसे फंड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और इवन कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें कुछ कैंपेन्स थी, उसमें मेरे कुछ जानने वाले थे जो गए,
अमेरिका की कोई अवेयरनेस कैंपेन थी और वो पोलियो से रिलेटेड थी, तो उसमें उनके लंच पे KFC और मैकडोनल्ड भी उन्हें लंच में दिया जा रहा है। और क्या कहते हैं, उन्हें एक तरह से उस माहौल में जो मैंने फ़ील किया कि जो मैनेजमेंट होती है और जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो NGO से फंड आते हैं वो बहुत अच्छा हाई फाई आता है। इवन कैसर अहमद राजा ने भी कहा था कि LGBT और फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा अमेरिका फंड दे रहा होता है, और इसके पीछे रिसर्च भी है, अगर आप रिसर्च करें आपको पता चलेगा। डॉक्यूमेंटेड है ये वाली बात। ये बात डॉक्यूमेंटेड है। तो यही कि इसको आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे और यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पहले ही आता है, ज़ाहिर है वो अगर यूनिवर्सिटीज़ के SOPs रूल्स बना दे कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, तो चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगी। हाँ, हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है हम अपने तौर पे बेहतरीन चीज़ यही कर सकते हैं जो अब्दुल्ला भाई ने की, टीचर्स से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, नज़रियाती जो लेकिन उसमें जो 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 गलती हुई ना वो वही थी कि जो मेरे साथ दोस्त थे वो थोड़े से जिसे कहते हैं ना, उस लड़के ने कोई और रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे चले गए, तो वो ट्रेन नहीं थे, वो ट्रेन नहीं थे वो। सही है। तो हमारी जो मेरा जो आइडिया था ना, मुझे लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपने कोशिश कर ली, क्या पता यही काम आ जाए, क्या मतलब। इसमें नहीं, हाँ, दावत भी एक क्रिएटिव काम है। अक्सर होता है कि मैं जैसे एक दफ़ा हुआ था ना, मैं किसी भाई से एक सिस्टम पे डिस्कशन करने चले गया था, तो उसने इस तरह बात शुरू की, लोग रोड पे कचरा फेंकता है, और फिर वो एक अपने मैदान में चाह रहा था कि मैं उसके मैदान में डिस्कशन करते रहूँ कि लोग बुरे हैं, लोग उसके मतलब की। हाँ, तो क्या कहते हैं, जो जिसे दावा कर करके एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें फिर पता होता है कि यार सामने वाले को अपने टॉपिक में कैसे लाना है। मिसाल के तौर पे कोई पूछता है कि क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे इस फेस्टिवल को कैसे रोका जाए, इंजीनियरिंग मिर्जा से पूछा जाए, तो वो कहेगा हाँ, ये बनो उमैया जो है बंदा बात कोई और करे, आप जो माइंड में रख के गए ना, आपने वो पॉइंट डिलीवर करने हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो इसी तरीके से आप तबलीग दावा खोल सकते हो। और मेरे ख्याल से अल्लाह ने हर ख़ानदान में, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे इस्लामी बंदे छोड़े हुए होते हैं जिनसे सबकी तपती है, यार ये हमारा मज़ा ख़राब करने आया है, भाई ये चीज़ें होने नहीं देती। मैं इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट था कि किसी की हिम्मत हो ही नहीं आज तक कि वो मुझे इस तरीके से, जिसे कहते हैं सामने से बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन ले सके। मैं हमेशा जब भी मैसेज करता था, मेरे मैसेज का किसी को जवाब नहीं देता था, क्योंकि मुझे खैर मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश फहमी पाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। असल में बात थी कल्चर से कि हमारे पूरे ऊपर से, चाहे जैसा ही कोई इवेंट क्यों ना हो, हमारा स्टार्ट कहीं से होता है, वो तिलावत से और नाच से ही होता है। सही है। तो पिछली बात कुछ भी हो, हाँ, अभी तिलावत नाच से मुझे एक चीज़ आता है, इसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, वो आप स्टार्ट करें। हाँ, वो यही, अभी तिलावत नाच से बोले, हमारा क्या होता है शादियों में, जैसे अभी बिल्कुल उसी में पहले होगी सुबह कुरान खानी होगी, बंदों को बुला लिया, वो सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसी थोड़ी मगरिब में वो भी फातिहा खानी हो, जो भी हुई इनकी, एक तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमारे नबी ने सिर्फ निकाह किया, उसके फ़ौरन बाद एकदम ट्रांजिशन हुई, और फिर वो ब्राइडल शावर हो रहा है, और फिर पता नहीं कौन सा शावर हो रहा है, वॉशरूम शावर, ब्राइडल शावर, पता नहीं क्या है, उसके बाद फिर कॉइन नाइट भी होगी, सब होगा। फिर अभी एक मतलब किसी की शादी है, मगर इससे पहले तक जो है सब कुरान पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फातिहा कराई गई। एक कोई बड़ा जो है दाढ़ी वाले अंकल भी बुला लेते हैं, या कोई ख़ानदान का ही होता है, वो को सबको दुआ करा रहे होते हैं, और बड़ी दुआएं हो रही होती हैं। और जैसे ही मगरिब की नमाज़ हुई, या नमाज का तो कॉन्सेप्ट आप नहीं कहना चाहिए, लेकिन मगरिब ख़त्म हुई, उसके बाद अचानक जो ट्रांजिशन होता है, एकदम से वही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ज़िंदगी में। तो और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत जो है लिबरल खानदानों में हो रहा है, ये जिसे कहते हैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर हो रहा है। इवन जिनकी तनख्वाह 30-40 लाख पे, 1000 रुपये लाख बोलूँ तो, जिनकी तनख्वाह 30-40, कोई मुझे उठा ना ले इस बार 30-40 हज़ार रुपये वाले लोगों की तनख्वाह है ना, जो बेचारे अफोर्ड नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ अफोर्ड नहीं, उनके घरों में भी ऐसी तरीके से इवेंट्स मनाए जाते हैं। हमारे सामने एक ऐसे इन लोगों ने कर्जे ले के बच्ची की इज्जत का मामला है, ताकि ससुराल वाले जो है वो ना देंगे, ताने देते रहेंगे पूरी। वो समझ नहीं आया वो कौन सी नाते तो कटी नहीं आज तक। मैं जब ये वाला केस आया ना, तो मेरी अम्मी ने बोला क्या रहा, ऐसी जगह शादी क्यों कर रहे हो तुम, अपनी बेटी क्यों दे रहे हो ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें कर्जे ले के ये सब करना पड़ रहा। खैर बात पॉइंट्स थोड़ा हट गए, लेकिन असल में बात जो थी ना वो ये थी कि इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि जो लोग इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस लेवल तक, वो बिकॉज ऑफ कल्चर कर रहे हैं, ना कि बिकॉज ऑफ इस्लाम। इवन शादियों में जिस तरह मिक्सराइजिंग का जो माहौल होता है, और ज़ाहिर है एक इब्न उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक क़िस्सा सुनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि ये औरतों का जो दरवाज़ा है ना मस्जिद में, इससे कोई दाखिल नहीं होगा। ये हदीस का मफ़हूम एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है। तो मस्जिद में मर्द औरत अलग अलग बैठते थे। सहाबा के जितने क़िस्से में मिलते हैं
तफरियाँ कर रहे हैं, मर्द आपस में बैठे हुए हैं और औरतें जो हैं वो अपने क्या कहते हैं सिर्फ पर्दे की तरफ सिर्फ हज उम्रा और कारोबारी मामलात में मर्द औरत का इंट्रैक्शन होता था, बाकी हर जगह सेपरेट हिसाब का। तो ये चीज़ जो है वो माशरे के केओस को बचा के रखती है। तो कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि क्योंकि मसला ये होता है ख़ानदान बड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ पे शादी से शादी का रिवाज लगता है ही नहीं, क्योंकि वो सारा वो पूरा जो रस्म व रिवाज है वो पूरा बाप दादों चलता आ रहा है, ऊपर वो हिंदुआना रस्म व रिवाज चल रही है, तो वो सबको बुलाना है। अब उस चक्कर में क्या होता है, लाजमी सी बात सबको बुलाना है, सारी चीज़ें करनी है, खाना भी है, तो बजट से आउट होकर फिर क्या होता है कर्जा मांगते हैं। अब वो मुझे वाला वाक़ याद आ गया, एक सहाबा थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, कि वो एक दफ़ा जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में मुलाकात हुई, तो उनके कपड़ों पे कुछ लगा हुआ था, ज़ाफ़रान लगा हुआ था, ज़ाफ़रान लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये ज़ाफ़रान क्यों लगी है, तो उन्होंने कहा कि कल मेरा निकाह हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु फरमाए लगे कि कल निकाह हो गया, कल तुम आज तुम वलीमा कर लेना, इस तरीके से मानी बता। अब्दुर्रहमान बिन औफ थे जो क्या बोलते हैं सिपा, क्या जो 10 साहबा की जन्नत की बशारत तो आप ही रहे। और आप ये देखें कि मतलब इतनी सादगी से किया कि हमारे नबी को इस बात का इल्म नहीं है, और आज हमारे यहाँ क्या, जब तक पूरे ख़ानदान को, पूरे मोहल्ले को, मुआशरे को ना बताया जाए डोल नमक करके कि हमारा शादी हो रही है, तब तक मज़ा नहीं आता। और दूसरा आखिरी में एक जो चीज़ है जो हम लोग की मुझे समझ नहीं आती, क्या चक्कर है कि पूरी ज़िंदगी बच्ची को कुरान नहीं पढ़ाया, बच्ची को कुरान समझाया नहीं, और आखिरी में बच्चे के सर पे जो कुरान रख के वो शायद तले में रुखसत कर रहे होते हैं। भाई सर पे रख के नहीं करना, हमने उसके दिल के अंदर रख के रुखसत करना है उसको, कि दिल में उसके कुरान हो, ताकि वो ज़िंदगी फिर उसी तरीके से गुजारे, उसके बच्चों की परवरिश, शौहर की परवरिश उसी तरीके से हो। हाँ, मेरे ख्याल से क्योंकि एक यानी इस्लामिक सेंसेशन है, इमोशंस है, जिस वजह से तिलावत से चीज़ें शुरू कर रहे हैं, कुरान सर पर रख रहे हैं, एक इस्लामिक टच डिफरेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अफकार में कमियाँ हैं, यानी इस्लाम को डिटेल में समझावा नहीं है, इस वजह से इस्लाम का टच के साथ साथ सारे वो ब्लेंडर्स मारे होते हैं जो कि शरन बिल्कुल हराम है। मैं समझता हूँ उसका जो सॉल्यूशन है ना, कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कल्चर के अंदर दाखिल हो गई हैं ओवर द टाइम। हिंदुआना रस्म, ज़्यादातर इसमें जो भी हैं वो हिंदुआना रस्म रिवाज थे जो हमने अडॉप्ट कर ली। मैं समझता हूँ इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जब खिलाफा का सिस्टम या इस्लामिक सिस्टम नाफिज हो, तो वही वाली बात है कि एक बंदा है वो कहता है कि जो निज़ाम है ना वो आवाम आम जनरल पब्लिक का तस्किया खुद ही करा देती है। मतलब बाहर आप क्यों ट्रैफिक पे वो ट्रैफिक पे सिग्नल रोक लेते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं सिग्नल पे आप अपनी गाड़ी क्यों रोक लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं नहीं रोकी तो मुझे उस पर चलान होगा। यहाँ पे आपको पता है कि तो ये जो तस्किया नफ्स आपका बाहर जाके हो रहा है जो पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा है, वो क्यों है कि वहाँ पे एक सिस्टम है, वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन जो सिस्टम अगर इन प्लेस हो तो वो आपका तस्किया करा देता है बहुत सारे। और अगर वो सिस्टम इस्लामिक हो तो मैं समझता हूँ कि ये वाली जो रसूम और रिवाज है वो इस्लामिक सिस्टम के अंदर ऐसे लॉज या ऐसे कवानीन या ऐसी प्रैक्टिसेस बनाई जाएंगी कि जिसके थ्रू ये वाली चीज़ें हम लोगों के अफकार में भी डालेंगे कि लोगों को समझ आए, और फिर वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनके थ्रू हम इन चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सॉल्यूशन इसका वही है कि हम इस्लामी निज़ाम की तरफ मूव करें। हम लोग कहते थे कि यार इंडियन ड्रामे बहुत देखे जाते हैं, अगर हमने बंद कर दिया तो ये सारी औरतें बाहर आ जाएंगी, लेकिन आई थिंक नवाज शरीफ के दौर में इंडियन ड्रामों को बिल्कुल बैन कर दिया था पाकिस्तान तक, मूवीज़ भी। हाँ, अगले दिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लोग एडजस्ट हो जाते हैं उस हिसाब से। तो ये जो कहा जाता है ना कि अचानक से एकदम शरिया लॉ आ गई और रूल बना दिया कि सबको हिजाब करना है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल फसाद होगा, लोग खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं। इवन अमेरिका से कुछ लोग जब यहाँ आते हैं तो नॉन मुस्लिम्स को भी मैं देखा कर लेते हैं, जब पाकिस्तान में दुपट्टा ले लेते हैं अब तो ऊपर। तो भाई ये है कि अगर आप लोगों को हमारी डिस्कशन अच्छी लगी है तो इसको आप मज़ीद शेयर करें। शेयर करने से मुराद ये कि अगर आपको समझ में आया हो तो, ताकि और भी इससे लोग जो है फ़ायदा उठाएँ। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।